आशुतोष अग्निहोत्री जी 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो एक प्रखर प्रशासनिक अधिकारी तथा डिस्टिंग्विश्ड सिविल सर्वेंट ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट लेखक भी हैं, जिन्होंने हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में लिखा है। आपने कविताएं, निबंध, नाटक सभी में अपनी लेखनी का जादू बिखराया है। आपकी कृतियों में स्पिरिचुअलिटी, इंट्रोस्पेक्शन तथा ह्यूमन कॉन्सेंशियसनेस विषयों को विवेचित किया गया है, उसकी विवेचना की गई है, बहुत ही प्रबुद्धता से की गई है और खूबसूरती से की गई है। वर्तमान में आप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। लेखक अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं, अपनी संवेदनाएं समेटकर बड़े जतन से पुस्तक में सजाता है। क्यों ना लेखक से ही सुना जाए इस अनुभव के बारे में, और साथ ही उनके संपूर्ण जीवन की इस लेखन यात्रा के बारे में क्यों ना हम सफ़र बने उनकी इस यात्रा का। तो हमारा अनुरोध है श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी आपसे कि कृपया हम सबका ये आग्रह स्वीकार करें। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण श्री अजय भल्ला जी, माननीय राज्यपाल मणिपुर, आदरणीय डॉक्टर किरण बेदी जी, सम्माननीय श्री सच्चिदानंद जोशी जी, श्री आमोद माहेश्वरी और यहाँ उपस्थित मेरे सभी आत्मीय मित्र, साहित्य साधक एवं शुभचिंतक, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। आज का यह अवसर मेरे लिए केवल एक पुस्तक के लोकार्पण का अवसर नहीं है। यह मेरे भीतर चल रही एक लंबी, मौन, निजी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय अजय भल्ला सर का, जिनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्रचुर मात्रा में मिला और जिनके सानिध्य में मेरी यात्रा आगे बढ़ी। डॉक्टर किरण बेदी जी का, जिनका जीवन स्वयं एक प्रेरक आख्यान है और जिनका आशीष मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सम्माननीय श्री सच्चिदानंद जोशी जी का, जिनकी साहित्य साधना और सांस्कृतिक दृष्टि हम सब के लिए पथ प्रदर्शक है। अपने प्रकाशक राजकमल प्रकाशन का, जिन्होंने मेरी भाव यात्रा को पुस्तक का रूप दिया। और आप सभी मित्रों, शुभचिंतकों और परिजनों का, जिन्होंने इस यात्रा में साक्षी होकर या सहभागी होकर मेरा साथ दिया। मैंने पहले भी कहा और आज फिर दोहरा रहा हूं, मुझे अपने कवि या लेखक होने का या कहीं पहुंच जाने का भ्रम नहीं है। इस बात का आनंद अवश्य है कि किन्हीं अर्थों में, सीमित अर्थों में ही सही, मैं साहित्य की साधना कर पा रहा हूं। ईश्वर की कृपा के बिना वैसे तो पत्ता नहीं हिलता, लेकिन सृजन कार्य तो बिल्कुल नहीं होता। इस यात्रा में मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि ना कहीं पहुंचने की जल्दी है, ना कुछ पाने की विवशता। इस पुस्तक का जन्म मेरे पुत्र के आग्रह से हुआ। उसने मुझे पिता पुत्र के संबंध पर राम दशरथ को केंद्र में रखकर एक कविता लिखने का आग्रह किया, जिसके बाद ही इस पुस्तक का राम दशरथ संवाद रचा गया। उसके बाद यह विचार आया कि बाकी चरित्रों और प्रसंगों को भी अपनी दृष्टि से देखना चाहिए। धीरे धीरे यह पुस्तक बनती गई और यह पुस्तक भी उसी शाश्वत प्रश्न से शुरू होती है जो पहले भी कई लोगों ने अलग अलग ढंग से पूछा है। वही प्रश्न जो माँ पार्वती महादेव से करती हैं कि प्रभु तुम जपते राम राम, यह समझ नहीं कुछ पाती हूँ, तुम स्वयं ब्रह्म तुम आदि अंत, इस दुविधा से घिर जाती हूँ क्यों कर जोड़े, तुम राम नाम में ध्यान लगाए रहते हो, क्यों मुस्काते तुम मधुर मौन में, सोते जगते बहते हो। और इस प्रश्न के उत्तर से ही राम कथा बहती है। जब संशय मिटता है तब सत्य दिखता है। शिव इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारी बातें कहते हैं और अंत में पार्वती जी को कहते हैं कि कुछ ऐसा है कि प्रेम भाव से राम कहीं जो बोलेगा तो जीवन की सब गांठों को वो सहज रूप से खोलेगा। अब देखो हरि की लीला तुम, अब देखो हरि की लीला तुम, अब देखो कैसे मैं मिटता, जब मैं मिटता तब राम दिखे, जब राम दिखे तब शिव दिखता, जब राम दिखे तब शिव दिखता। यही उस पुस्तक का बीज है, क्योंकि शिव कोई दूर स्थित ऊर्जा नहीं, शिव हम सबके भीतर है। शिव
अर्थात सत्य, सरल, सुंदर और कल्याणकारी चेतना। जिसने अपने भीतर के शिव को बचा लिया, बढ़ा लिया, पोषित किया, समृद्ध किया, विस्तारित किया, वो राम बन गया। जिसने अपने अंदर के शिव को कुचल दिया, दबा दिया, मिटा दिया, वो रावण हो गया। इसलिए इस पुस्तक में हनुमान जी कहते हैं कि वह भक्त बड़ा था शंकर का, पर भ्रम भारी दशकंधर का। वह भक्त बड़ा था शंकर का, पर भ्रम भारी दशकंधर का। वह देख नहीं यह पाया था कि रुद्र स्वयं ही आया था। दूसरी ओर राम का ज्ञान बहुत गहरा है, अविचल है। वो हनुमान जी से कहते हैं, शिव बिन कैसे शिव साधक पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। इसीलिए तो कपि मुनि बनकर साथ मेरे तुम लड़ते हो। कभी पार कर सागर मेरी सीता की सुध लाते हो, और कभी लिए तुम राम लखन को अनगिन योजन उड़ते हो। लेकिन वही रावण जब अहंकार और अविद्या का पर्दा हटाकर पुनः शिव को पहचानता है, तो राम के हाथों उसकी मृत्यु नहीं, मुक्ति होती है। इसी भाव भूमि पर यह कथा आगे बढ़ती है, जहां पात्र स्वयं अपनी कथा कहते हैं, अपने अंतर्द्वंद्व, अपने निर्णय और अपने सत्य के साथ। ये बातें कभी दृष्टि बनकर सामने आती हैं और कभी कभी किसी स्थापित दृष्टि को फिर से उद्घाटित करती हैं। कभी ये ग्लानि बनकर उभरती हैं, कभी प्रश्न बनकर, कभी चिंता, कभी दुविधा, कभी उन्मेष का रूप लेती हैं, कभी विश्वास, समर्पण और आत्मबोध बन जाती हैं। दशरथ ग्लानि में डूबे हुए अपने पुत्र के यश और मंगल की कामना करते हुए कहते हैं, तुम जाओ वन को राम बनो, तुम जाओ वन में राम बनो। अब दशरथ का हो अंत प्रिय, तुम जिस पथ पर बढ़ निकले हो वह निर्मल यश का पंथ प्रिय। बस यही प्रार्थना मेरी है कि राम मेरा अभिमान बने, वह सरयू की लय कलकल में भारत का जीवन प्राण बने। लेकिन इस निर्णय से बहुत सारे प्रश्नों का जन्म होता है, और उन प्रश्नों में कुछ प्रश्न उस माँ के हैं, कौशल्या के हैं, जिनके प्रश्न अनुत्तरित रह गए या अनकहे भी रह गए। कौशल्या कहती हैं, कुछ और वचन थे जिनको राजन भूल गए, कुछ और वचन थे जिनको राजन भूल गए, कुछ और वचन थे जिनका पालन होना था। क्या पति की निष्ठा केवल छल से निर्धारित, क्या कोप भवन का क्रंदन जादू टोना था। ये कैसी है दुर्बलता अजसुत बोलो तो, क्यों हट के प्रति तो नेह वही बस भारी है, जो बाकी हैं संबंध उन्हें भी तोलो तो। यह प्रश्न केवल कौशल्या का नहीं, पूरे कौशल, पूरी प्रजा का है। और आज तक ये प्रश्न हमारे मनस को व्यथित और व्यग्र करता है। यहीं से ये कथा केवल भावनात्मक नहीं रहती, जटिल होती जाती है। कैकेयी की महत्वाकांक्षा आत्मसंशय से घिरी हुई दिखती है। क्या मेरी ममता निर्मम है? क्या मेरी ममता निर्मम है यदि मैंने अपना हित साधा? वह जिसमें मेरा रुधिर, वही है पुत्र, राम तो सुत आधा। लेकिन मंथरा, जो एक कुशल राजनीतिज्ञ है, उसके मन में कोई दुविधा नहीं। वो कैकेयी से कहती है, इस कोमलता को त्यागो तुम, इस कोमलता को त्यागो, अब तुम एक विलक्षण नारी हो। तुम करुणा की बस धार नहीं, तुम प्रण की तीव्र कटारी हो। और इन सब से परे राम समग्र दृष्टि में स्थित यही मानते हैं, कैकेयी से यही कहते हैं, तुम अपयश लेकर मेरे यश का मार्ग स्वयं बन जाओगी। मैं समझ रहा इस प्रहसन से भी मंगल शुभता लाओगी। वहीं दूसरी ओर दूसरे पात्र भी हैं जो अपनी अनकही दुविधा को व्यक्त करते हैं, अपनी विवशता को व्यक्त करते हैं। उर्मिला लक्ष्मण से यह प्रश्न पूछती हैं कि मुझको तो यह लगता था कि जीवन का मधुमास मिला, मुझको तो यह लगता था कि जीवन का मधुमास मिला, कि अविरत सुख की वर्षा में ही मुझे तुम्हारा साथ मिला। पत्नी होना चाहा था बस, पत्नी होना चाहा था बस, इतना तो अधिकार मेरा। कहाँ पता था नियति कुटिल को खलता था श्रृंगार मेरा। और लक्ष्मण बाहर से अडिग किंतु भीतर उतने ही द्वंद्व में हैं। वो बोलते हैं, एक प्रेम जो तुमसे है और एक प्रेम जो भ्राता से।
एक प्रेम जो तुमसे है और एक प्रेम जो भ्राता से, एक प्रेम ही होता तो फिर आज यहीं रुक जाता मैं। तुमसे तो मैं दूर हुआ तो प्यास लिए जी पाऊंगा, लेकिन होकर दूर राम से श्वास नहीं ले पाता मैं। इसी तरह लगभग सभी पात्र अपनी अपनी बात कहते हैं पूरी ईमानदारी से। धीरे धीरे ये सभी चरित्र हमारे व्यक्तित्व के ही आयाम बन जाते हैं। सीता इस पूरी कथा को समेटते हुए उस संदेह को मिटाने का प्रयास करती हैं जो सदियों से राम के प्रेम पर अनुचित ढंग से किया गया है। ये सीता के शब्द हैं जो तुमको ताने देते हैं, जो कहते पत्नी त्यागी है, वे अज्ञानी अविवेकी हैं, सच प्रेम समझना बाकी है। यह मेरा था संकल्प नहीं मैं निर्मल यश अवरोध बनूं, मैं सच में तुमसे प्रेम करूं तो बिन बोले मनबोध बनूं। मैं खुद को तुमसे दूर करूं यह दुष्कर पीड़ादायी है, मैं खुद को तुमसे दूर करूं यह दुष्कर पीड़ादायी है, पर श्रेय यही है राम, यही इस परिणय की सच्चाई है। जो रहें सतह पर क्या समझें, जो रहें सतह पर क्या समझें कि त्याग प्रेम की सीमा है। जो रहें सतह पर क्या समझें कि प्रेम त्याग की सीमा है। यह खोने पाने के ऊपर का भाव प्रणय की वीणा है। मैं पृथ्वी में तुम जल में घुलकर फिर से हम मिल जाएंगे, मैं पृथ्वी में तुम जल में घुलकर फिर से हम मिल जाएंगे। जो सच में समझें प्रेम उन्हें हम एक साथ दिख जाएंगे, जो सच में समझें प्रेम उन्हें हम एक साथ दिख जाएंगे। इस पुस्तक में और भी पात्र हैं और भी घटनाएं हैं और अपनी दृष्टि से अपना अपना सच प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सबके केंद्र में यही है कि क्या राम करेगा क्या रावण, बस यही बताती रामायण। और राम और रावण ये केवल दो चरित्र नहीं, चेतना के दो स्तर हैं, एक मैं का और दूसरा ब्रह्म का। इन दो बिंदुओं के बीच में कहीं टिका या झूलता हुआ होता है हमारा अस्तित्व। रावण की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि उसका वध हुआ, उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो मैं में चूर होकर शिव से दूर हो गया था, और जब अंत में वह शिव को लौटता है तभी उसकी मुक्ति होती है। और इस प्रकार रामायण हमें यह नहीं बताती कि क्या हुआ था, हमें यह दिखाती है कि क्या हो सकता है। अंत में मैं केवल एक बात छोड़ना चाहता हूं, यह पुस्तक मेरी अपनी रामायण है और आकांक्षा भी अपने अंदर के राम और शिव से मिलने की। यदि उस पुस्तक को पढ़ते हुए आपके भीतर एक क्षण के लिए भी आपका अपना शिव जाग जाए तो समझिए आपका राम युद्ध जीत गया, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं भीतर जीता जाता है और वही सच्ची विजय होती है। मैं आदरणीय भल्ला सर का, किरण बेदी मैम का, जोशी जी का, माहेश्वरी जी का, मनीषा जी का आभारी हूँ। अपने परिवार का, अपने मित्रों का, शुभचिंतकों का आभारी हूँ, जिनका स्नेह और प्रेरणा मेरी शक्ति, मेरा संबल है। मैं कृतज्ञ हूँ आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का, जिन्होंने आशीर्वाद स्वरूप इस पुस्तक की भूमिका लिखी, सोनू निगम जी और आशुतोष राणा जी का, जिन्होंने अपने स्नेह और शुभकामना संदेश भेजे, और आभारी हूँ आप सबका, जिनकी स्नेहिल और गरिमामयी उपस्थिति ने इस क्षण को और अधिक सार्थक और इस यात्रा को सियाराम में बना दिया। हृदय से धन्यवाद। मंत्रमुग्ध जिसको कहते हैं वही शब्द चरितार्थ हो रहा है आज। धन्यवाद श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी, आपकी बेमिसाल लेखनी की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं और उपमाएं भी छोटी लगने लगी हैं। पुस्तक के लेखक स्वयं बोल लें, उसके बाद किसी के लिए भी बोलना बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फिर भी जहाँ से आशुतोष जी ने अपनी बात ख़त्म की है वहाँ से अपनी बात शुरू करूँ। दरअसल राम कथा की ये विशेषता है कि राम कथा हम सबके जीवन में रची बसी है और हम सब उसको अनुभूत करते हैं। और उसकी दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि राम कथा सिर्फ एक बार पढ़ने से, सुनने से ही वो पूरी नहीं हो जाती, वो आपको जीवन के अलग अलग समय में, अलग अलग प्रसंगों में बार बार छूती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु के होंगे, और ज़रा आप सोचिए कि जब आपने अपने बाल्यकाल में अपने दादा, नाना, नानी, नाना से ये राम कथा सुनी होगी, अपनी माँ से राम कथा सुनी होगी,
तो आपके मन में कौन कौन से बिंब उभरे होंगे। फिर जब आप किशोरावस्था में आए, आप युवा हुए, तब भी आपने ये राम कथा देखी जानी, तो आपके मन में कौन से बिंब उभरे, कौन से प्रश्न उभरे। और जब आप अब जीवन के इस पड़ाव पर हैं, तब आपके अंदर राम कथा के कौन से बिंब उभरते हैं, कौन से प्रश्न उभरते हैं। और यही दरअसल इस पूरे के पूरे आख्यान की विशेषता है कि ये आख्यान इसीलिए हमेशा शाश्वत है, चिरंतन है, सनातन है और सत्य है। आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन उन तमाम प्रश्नों का उत्तर भी ये आख्यान आपको देने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ बात ये है कि हम उसे कब, किस समय और कैसे अनुभूत कर रहे हैं। इसलिए जब श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी अपनी तरह से इस आख्यान को लिखते हैं, तो उनके अंदर की अनुभूति और उनकी दृष्टि सर्वथा अलग होगी। इसकी तुलना न आप वाल्मीकि रामायण से कर सकते हैं, न इसकी तुलना आप श्री रामचरितमानस से कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी का आख्यान है। हो सकता है आज सिर्फ ये एक पुस्तक है जिसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, लेकिन आज से 100 वर्ष बाद या 150 वर्ष बाद ये भी एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि होगी जिसे हजारों लाखों विद्यार्थी पढ़ेंगे और शोध करेंगे। ये इस आख्यान की विशेषता है और इसलिए इसमें जो दृष्टि आशुतोष अग्निहोत्री जी ने दी है वो सर्वथा अनूठी है, सर्वथा नई है। उन्होंने निश्चित तौर पर कुछ प्रसंगों का इसमें उल्लेख किया है, लेकिन जो प्रसंग मुझे इस कथा में बहुत ज़्यादा छू रहे थे वो प्रसंग लक्ष्मण और उर्मिला का संवाद है, वो प्रसंग शबरी का संवाद है, वो प्रसंग केवट का आख्यान है, वो प्रसंग मंदोदरी का विलाप है। ये ऐसे प्रसंग हैं जिनकी आम तौर पर चर्चा नहीं होती। आम तौर पर ये सत्य की असत्य पर विजय है, या राम की रावण पर विजय है, या सीता हरण का प्रसंग है। इन सब से परे रामायण या राम कथा ऐसे ऐसे पात्रों का भी आख्यान है जो अलग अलग समय पर अपने अपने कर्तव्य बोध से जीवित होकर उस आख्यान को नई दृष्टि देते हैं। उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। लक्ष्मण और उर्मिला का संवाद कहता है, उर्मिला कहती है, नहीं किया है न्याय लखन, क्या मैंने कुछ अपराध किया? तुमने तो यह मुझे सुनाकर बस कुछ टुकड़ों में बांट दिया। सिया राम तो उस अरण्य में साथ रहेंगे अच्छा है, लेकिन मुझसे मेरी छाया लेकर क्यों तुमने आघात किया? तो ये सीता का प्रश्न है। यही प्रश्न तो समाज में अलग अलग समय पर पूछा जाता रहा है। और जब मैं सीता के प्रसंग को याद करता हूँ तो एक बात और मैं आप सबके ध्यान में ला देना चाहता हूँ, जिस प्रसंग की शायद बहुत कम चर्चा होती है। भगवान श्री राम तो वनवास चले गए, माता सीता उनके साथ चली गई, भाई लक्ष्मण भी चले गए। भरत जो हैं वो भगवान राम के पीछे गए, तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, तुम राम राज्य करो, तो वो पादुका लेकर आए, लेकिन वो नंदीग्राम में चले गए और उन्होंने कहा कि जब तक आप लौट कर नहीं आते मैं नंदीग्राम में रहूँगा। आप बताइए 14 वर्ष अयोध्या का राज किसने किया? जब हमने देखा कि 14 वर्ष तक अयोध्या में सारी बातें होती रहीं, तो उस राजकाज का संचालन किसने किया? तो हम शत्रुघ्न की चर्चा कभी करते हैं क्या? शत्रुघ्न की बात अभी हम करते हैं क्या? और कहीं मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा कि 3 माताओं की जिम्मेदारी थी, क्योंकि महाराज दशरथ के जाने के बाद तीनों माताएं जो थी विलाप में थीं। उसके साथ ही मांडवी और उर्मिला भी विलाप में थीं। यानी ये जो 5 उनके घर की वरिष्ठ स्त्रियां थीं वो विलाप में थीं। तो श्रुति कीर्ति जो शत्रुघ्न की पत्नी थी, उसने कहा कि तुम मेरे लिए कब हो? तो शत्रुघ्न ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए 14 वर्ष बाद हूँ, क्योंकि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या की प्रजा को भगवान श्री राम के तरफ से देखना है और मेरी इन 3 माताओं और 2 भाभियों को भी देखना है। इसलिए मैं तुम्हें पत्नी का वो सारा हक, वो सारा अधिकार 14 वर्ष बाद ही दे पाऊँगा। तो क्या हमने कभी श्रुति कीर्ति के बारे में सोचा है? श्रुति कीर्ति के चरित्र के बारे में सोचा है? तो दरअसल ये जो आख्यान है ये हमें इन तमाम चरित्रों की ओर एक बार देखने की दृष्टि प्रदान करता है। कैसे प्रश्न केवट भगवान राम से कहता है, कैसे वो कहता है कि पर यह
प्रभु मेरा है, पाँव राम निज धर देंगे, तो काठ नाव का स्वर्ण सरीखा भारी तो न कर देंगे। चरण पड़े हैं जहाँ कभी भी, धन्य हुआ है वो रजकण, जमी शिला जीवंत हुए है, सफल हुआ है हर प्राण हर प्रण। तो ये कितनी सुंदर बात जो है आप उसके मुंह से कहलवा रहे हैं। और जब रावण भी कहता है तो वो कहता है, मैं आज मरा ये सत्य नहीं है, मैं आज मरा ये सत्य नहीं, मैं जिया नहीं नैपथ्य कहीं, यह मुझको चीख सुनाता है, यह कर्मों की ही गाथा है। तो जिसका जो कर्म है वो उसको मिलने ही वाला है। तो निश्चित तौर पर ये आख्यान हम सबको पढ़ना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमारे मित्र आशुतोष अग्निहोत्री जी ने इसे लिखा है। ये आख्यान हमको सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये कहीं न कहीं हमें हमारा दर्पण भी दिखा रहा है, हमें ये भी सोचने देखने समझने पर मजबूर कर रहा है कि हम इस आख्यान को कैसे अनुभूत करते हैं, कैसे देखते हैं। तो अपने आप में कोई भी कृति ऐसे कालजयी नहीं होती। वो कृति कालजयी तब होती है जब अलग अलग लोग उस कृति को अपने ढंग से सोचने समझने की कोशिश करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। आज का ये प्रसंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम सब एक तरह से भगवान श्री राम की अनुभूति में हैं। पूरा देश एक तरह से राममय है, लेकिन हम राम को कितना अपने अंदर आत्मसात कर पाए हैं, इस प्रश्न को भी देखना है। सब देश में राम हैं, लेकिन हमारे अंदर कितने राम हैं, इसको भी देखना है। और अगर हम राम को पालेंगे, अपने अंदर राम को ढूंढ लेंगे, तो शायद बहुत सारे प्रश्न जो कहीं हमारे जीवन से, हमारे समाज से, हमारे देश से और इस विश्व से जुड़े हैं, वो सारे प्रश्न भी बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। आशुतोष जी मेरे साथ अपनी पोइट्री शेयर करते रहे, बुक्स शेयर करते रहे, यूट्यूब के चैनल शेयर करते रहे। मैं इनको अप्रिसिएशन का मैसेजेस देती रही, तो हमारी दोस्ती बनी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि आज इस दिन भी मैं आपके साथ शामिल होंगी। आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े ही होनहार सिविल सर्विस के ऑफिसर हैं, इसलिए भी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की सिविल सर्विसेज में बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसी सोच, ऐसी क्रिएटिविटी के सिविल सर्विसेज नेचुरली कार्मिक होते हैं, गुड कर्मा कार्मिक होते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज ऐसे कोर्सेज करा रहे हैं जहाँ हम अच्छे कार्मिक बने। तो ये नेचुरल है जो आशुतोष कर रहे हैं, कि वो नेचुरल है कि वो बनेंगे, क्योंकि वो ऐसी ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, कंपैशन को, इसके बिना ये क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आप सिर्फ मेरे सोल के एक दोस्त नहीं बने, लेकिन मेरे काम भी आते रहे। बाद में जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ी आपकी, आपने तुरंत मेरी मदद की, जिस जगह भी मुझे जिस वक्त मदद करनी थी, और मुझे अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ भी मिलाया, जिसका मेरे काम में, स्वयंसेवी संस्थाओं के काम में भी मेरी बड़ी मदद बनी। इसलिए मैं आशुतोष आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया इस पुस्तक के बहाने आपका पब्लिकली धन्यवाद करने का। मैं वैसे तो धन्यवाद करती आई, लेकिन आज मुझे पब्लिकली मुझे आपने मौका दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से सच्चिदानंद जोशी जी, आपको मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। महेश्वरी जी, आपने ये पुस्तक, आप जिन्होंने भी पुस्तक पब्लिकेशन की, आपका बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इस पुस्तक में एक इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ कि इनके गीत को भी QR कोड में डाल दीजिए। मैं मुबारक देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आशुतोष जी की परिवार को, क्योंकि होनहार बेटे मिले हैं और उनकी वाइफ को मिलने का मुझे मौका मिला है। आई एम श्योर पापा की लेगेसी को आप आगे ले जाते जाएंगे। बिल्कुल पापा जैसे लगते हैं आप, बट वेरी गुड। सो एंड अन्य डिग्निटरीज, माई ग्रेटिट्यूड टू यू, वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल। मैं ये, मेरे मन में आपको ये सोच के आ रहा था दिमाग, आशुतोष आप शायद पहल कर सकते हैं कि एक ग्रुप बनाएं ऑथर्स एंड पोइट्स का, सिविल सर्विस के ऑथर्स का और सिविल सर्विस के, एक व्हाट्सएप अगर नहीं बना हुआ, अगर नहीं बना तो बनाएं, और अगर बना है तो बनाएं जोड़, ताकि ये एक जो ग्रुप है ये हमारी एकेडमीज़ के साथ जुड़ जाए। पुलिस एकेडमी, IAS एकेडमी, ऑल सिविल सर्विसेज की एकेडमीज़ में, जहाँ आप लोगों की पुस्तकें और पोइट्री भी एक कोर्स बुक बन जाए,
जाकि हम लोग फॉरेनर्स की बुक्स पढ़ते हैं, हम अपने ऑथर्स की और पोइट्री भी पढ़ें कोर्स एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, एंड देन उसमें छोड़ दीजिए ऑफिसर पर कि आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी और आप किस पुस्तक से प्रभावित हुए। उससे मैं सोचती हूँ कि इट बिकम वेरी इम्पैक्टिंग कि हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हिंदुस्तानी और अपनी इंडियन लैंग्वेजेस में उसको हम लोग उसको प्रमोट कर सकें। रामायण के साथ मेरा रिश्ता एज ए 9-year-old गर्ल बना था। कैसे? क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे रामायण की पुस्तक बताई, उसमें वो काली, उसमें डार्क इंक से लिखा हुआ था। दैट वॉज अ रिवॉर्ड टू माई मदर फॉर बीइंग बेस्ट इन हर क्लास एट द एज ऑफ 14। और उनको रामायण की पुस्तक भेंट मिली थी। वो रामायण साथियों, वो मेरे मंदिर में है और वो अभी तक वो उस रामायण का पाठ होता है। और वो पाठ कैसे होता है कि जब मेरी मम्मी का देहांत हो गया 1999 मई 29, और रामायण पाठ का मामा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, तो मैंने उस दिन वो फिर से शुरुआत किया और सारा साल उसका पाठ होता है। और जिस दिन वापस में उनकी एनिवर्सरी डे मनाई जाती है उसका भोग भी लगता है और फिर से शुरुआत होता है। पिछले 27 ईयर्स से वो रामायण का पाठ मेरे घर में मम्मी की याद में उसी पुस्तक से लगातार हो रहा है। एक बार फिर से आशुतोष आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे मालूम है आपको बहुत दूर जाना है, मैं भी भविष्यवाणी करती हूँ, आपको तो अभी शुरुआत है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। You are going to go a long, long way and you will make a very great mark in this. बहुत मार्क आप बहुत कमाएंगे, बहुत लिटरेचर के इनाम मिलेंगे। तो मुझे मालूम है कि एक बार फिर से मुझे मौका मिलेगा जब आपको उत्तम लिटरेचर ऐसे अवार्ड्स भी मिलेंगे और आपको मैं फिर मिलूंगी उस वक्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी, पहले तो मैं ये बता दूं, मैं यहाँ राज्यपाल के उसमें नहीं आया हूँ। मैं आशुतोष, मेरा एक काडर कोलीग, सर्विस कोलीग, मेरा जूनियर जिसने मेरे साथ काम किया है, एज अजय भल्ला आया हूँ, नॉट एज गवर्नर ऑफ मणिपुर। मंच पे उपस्थित मेरे साथी, जैसे मैंने कहा, आशुतोष अग्निहोत्री जी, डॉक्टर किरण बेदी, सच्चिदानंद जोशी जी, महेश्वरी जी, मिसेस अग्निहोत्री, ऑडियंस में बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स उपस्थित हैं। जो सबसे सीनियर हमारे विश्वपति त्रिवेदी जी, हमारे कुछ अथॉरिटीज़ भी बैठे हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर साहब हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब हैं, विजिलेंस कमिश्नर साहब हैं, और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबका यहाँ पे मैं अभिनंदन करता हूँ। इट्स एन ओकेजन फॉर एकेडमिक दिस थिंग। मेरी बहुत अच्छी एकेडमिक्स वाला वो नहीं है मेरे पास। मैं पंजाब के एक छोटे शहर से आके दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के असम में काम करते हुए तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी सीखी हैं कि मेरा कमांड ना तो हिंदी पे है, ना इंग्लिश में है, ना पंजाबी पे है, ना असमीज़ पे है। तो कुछ जैसा तैसा मैं बोल सकता हूँ। आज का ये दिन सिर्फ एक किताब का लोकार्पण नहीं है, ये एक लिटरेरी और एक एकेडमिक अनुभव का जश्न का दिन है, विच टचेज रूट्स ऑफ आवर कल्चर। आई कॉन्ग्रेचुलेट आशुतोष फॉर दिस अचीवमेंट। मेरे लिए ये मौका बहुत ख़ास है क्योंकि जैसे मैंने कहा, आशुतोष से मेरा एक रिश्ता एक कोलीग का ही नहीं है बल्कि एक सहयात्री का रहा है। उन्होंने भी ये बात कही, हम दोनों एक ही सेवा से आते हैं, एक ही काडर से आते हैं। कुछ असम में ऐसी जगहों पे जहाँ मैं पहले काम किया, उसके बाद आशुतोष जी ने कुछ साल बाद काम किया, और जब मैं वहाँ गया तो उस टाइम में यही वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में ही वॉज डूइंग वेरी गुड वर्क, वेरी पॉपुलर ऑफिसर। और हम उसके साथ साथ हमने गृह मंत्रालय में भी एक साथ काम करा है, उसका मौका मिला है। एक अच्छे अफसर के लिए सिर्फ नियम कानून का ज्ञान काफ़ी नहीं होता। जोशी जी ने भी इस बारे में बोला, ज़िंदगी और समाज को बारीकी से समझने की जो ताकत चाहिए वह अक्सर साहित्य से आती है, और आशुतोष ने इस संतुलन को बहुत अच्छा से इसको निभाया है। वे सिर्फ एक कुशल प्रशासक ही नहीं हैं बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी संवेदनाओं को शब्द देना जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनकी लेखनी में जो डेप्थ और मैच्योरिटी आई है, और जो अब
अपना एक अलग स्वर बना है, वह उन्हें आज के हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट पहचान देता है। आई हैव सीन हाउ ही गेट्स क्रिएटिव आइडियाज ड्यूरिंग सम ऑफ आवर ट्रेवल्स टुगेदर। वन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव कि हम एक बार निकोबार में गए थे, रात का समय था, हम भी थोड़े स्टार्स की देख रहे थे क्योंकि वहाँ अच्छे से दिखते हैं। देखने के बाद आशुतोष जी वापस गेस्ट हाउस में आने के बाद रात भर एक कविता लिखी और सुबह उन्होंने हम सबको भेजी कि स्टार्स के ऊपर ही कुछ लिख दिया, जो कुछ नाम हमें बताए जा रहे थे इन्होंने उस पर कविता लिख दी। सो दैट्स हिज सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। ही इज सो नेचुरल, ही थिंग्स कम परहैप्स नेचुरली टू हिम, दैट्स द टैलेंट ही हैज़ गॉट। फ्रेंड्स, साहित्य सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं होता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि साहित्य इस समाज का दर्पण है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि साहित्य एक दीपक भी है जो अंधेरे में राह दिखाता है। आज ये ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ है, इंसान तरह तरह की प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। तब साहित्य की वह जगह जहाँ हम थोड़ा रुककर, सोचकर, अपने भीतर झांक कर देख सकते हैं, रुक सकते हैं और अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। सपर राम तपस्वी राजा इसी मायने में एक बेहद ज़रूरी किताब है। राम हमारे लिए सिर्फ एक पौराणिक नाम नहीं है, वे हमारे जीवन मूल्यों का प्रतीक है। मर्यादा, करुणा और धर्म को एक सूत्र में पिरोने वाली ये चेतना है। एज मैंशनड अर्लियर, बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ 15 लॉन्ग पोइम्स बेस्ड ऑन एपिसोड्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ रामायण। और परहैप्स आज की नई जनरेशन के लिए इसको इस नज़रिए से कंटेक्चुअल वे में समझना और उसके जो एक्चुअल मीनिंग आज की सोसाइटी में रेलेवेंट है, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम मणिदीप धरू, जिही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चहसी उजियार। यानी राम का नाम वह दीपक है जो भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला करता है। आशुतोष ने इस किताब में रामकथा के जाने पहचाने प्रसंगों को एक नई दृष्टि और एक सुंदर काव्य शैली में पेश किया है। उन्होंने पढ़ के भी सुनाया इसके बारे में। उनकी कविताओं में छंद, लय और भाव का जो संतुलन है वह सच में प्रभावशाली है। इतने बड़े और गहरे विषय को इतने नपे तुले शब्दों में ढालना shows his command over the language and is an evidence of his disciplined writing. ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये पाठक के भीतर उतरती है और उसे खुद के बात करने पर मजबूर करती है। आज के दौर में ऐसी रचनाओं की बहुत ज़रूरत है जो हमारी कल्चरल हेरिटेज को न सिर्फ बचाएं बल्कि उसे नई पीढ़ी तक जीवंत रूप में पहुंचाएं। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी है कि उनकी कविताओं से प्रेरित होकर कई गीत भी बने हैं और मुझे पूरा भरोसा है इस किताब से भी कई नई सृजनात्मक यात्राएं शुरू होंगी। अंत में मैं आशुतोष को इस उत्कृष्ट कृति के लिए दिल से बधाई देता हूं। इस खास मौके पर मुझे आमंत्रित करने के लिए उनका आभारी हूं। राजकमल प्रकाशन को भी साधुवाद जिन्होंने इस महत्वपूर्ण किताब को पाठकों तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू आशुतोष। हम विनम्र अनुनय करते हैं माननीय श्री अजय भल्ला जी आपसे कि कृपया सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें।